हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 15। रुद्र और जसप्रीत विटामिन एम के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे रुद्र विटामिन एम के बारे में कहता है कि मेरी बीवी तो कमाल है, सबको एक एक करके पटाने लगी है और शुरुआत तुझसे की है। मुझे तो मजा आ गया। कल तक तू बोल रहा था कि एक बार सोच ले क्या कर रहा है, बिना सोचे क्यों शादी कर रहा है, पर नहीं, आज सुबह बोल रहा है कि मेरी बहन है। वाह। उसकी बात पर जसप्रीत मुंह बिगाड़ लेता है अपना और रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, तू है ना, चुपचाप है ना, नहाने जा और अपना वर्कआउट खत्म कर। तू कहीं और जगह पे नहीं, अपने ससुराल में है। अगर तुझे ऐसे शॉर्ट्स में तेरे सास ससुर ने देख लिया तो तेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। उस बात पे रुद्र उसको लुक देता है और कहता है कि तुझे पता नहीं है, मुझे इस तरह से देखने के लिए लड़कियां मरती है और तू बोल रहा है कि मुझे शर्म आएगी। हाँ, इतना बोलकर वो अपने टी शर्ट की कॉलर ऊपर करने लगता है तो जसप्रीत अपने दोनों हाथ सीने पे बांधता है और कहता है कि अच्छा बेटा, अभी बताता हूँ मेरी बहन को, फिर देखना तुम कैसे तुम्हारी बैंड बजती है। और अब तो मैं देखता हूँ कि तुझे कितनी लड़कियां ऐसे देखकर खुश होती है, क्योंकि तेरी बीवी शेरनी है। अगर किसी ने तुझे आंख उठाकर भी देखा तो मुंह नोच लेगी। की बात पर रुद्र सिर हिलाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों अभी एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो कैसे किसी का मुंह तोड़ देगी। और रही बात, वो शांत लड़की है, तूने देखा नहीं कितनी आसानी से अपनी मम्मी पापा की बात मान ली उसने। उसकी बात पर जसप्रीत कहता है कि तुझे क्या लगता है, इतना मस्त घर सेट करके जो लड़की बैठी है और ऊपर से उसके मम्मी पापा को दुबई भेज रही है परमानेंट शिफ्ट होने के लिए, और वो खुद अपने काम मतलब कि अपने बिजनेस के लिए या अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर इंडिया में रह रही है, तो तुझे लगता है क्या कि वो जैसी तैसी होगी और उसके पेरेंट्स उसको ऐसे ही अलाउ करेंगे? उसकी बात पे रुद्र जो एटीट्यूड से देख रहा था वो थोड़ा सीधा हो जाता है और कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से विभा जी की आवाज आती है। अरे रुद्र बेटा, तुम उठ गए, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी बनाती हूँ। ये आवाज माही की मम्मा की यानी कि विभा मल्होत्रा की थी। उसको देखकर रुद्र उस विभा जी को गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर फ्रेश होने का बोल के वहां से चला जाता है। उसको ऐसे फटाफट जाते हुए देखकर जसप्रीत उसको चिढ़ाने लगता है और रुद्र उसे घूर कर देख रहा था। रुद्र फ्रेश होने के बाद डाइनिंग एरिया में आता है और सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी पैकिंग करने में लग जाते हैं। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और विटामिन एम मतलब कि माही अभी तक आई नहीं थी। दोपहर के 12 बजे विटामिन एम घर पर आती है और देखती है तो सब लोग अपने पैकिंग के साथ रेडी थे और सब लोग सोफे पे बैठ के बातें कर रहे थे। विटामिन एम सबके लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि सबको 1 बजे निकलना था। सब लोग मिलकर अपना लंच करते हैं और फिर विटामिन एम और रुद्र और उसकी फैमिली सारे लोग उसके मम्मी पापा को बाय बोलते हैं क्योंकि उनकी 3 बजे की फ्लाइट थी और विटामिन एम और रुद्र की पटियाला के लिए शाम के 6 बजे की फ्लाइट थी। उसी के साथ विटामिन एम अपने मम्मी पापा को बाय कहती है और उनको अपना ख्याल रखने को कहती है और जल्द ही दुबई में मिलने की बात करती है। थोड़ी देर के बाद सब लोग थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद सब लोग अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं।
उनको सूरत एयरपोर्ट से ही बैठना था। उस बीच में ना ही रुद्र ना ही माही के बीच में कोई भी बात हुई थी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आसपास रहता था। शाम के 4:30 बजे सब लोग 4 बजे की चाय पीते हैं और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जसप्रीत ने एक 7 सीटर गाड़ी बुक की थी जिसमें वो सब लोग एयरपोर्ट जा सके। उसमें हरप्रीत, मनप्रीत, जसप्रीत, सोनम और रुद्र का मैनेजर और माही उस कार में थे। दूसरी कार में रुद्र के मम्मी पापा थे। वो सब लोग सूरत एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तभी ब्रिज पर विटामिन एम कार रुकने को कहती है और माही वहां पर सबको रुकने को बोलती है और कहती है कि आप लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो कार से निकलकर पुल साइड पे खड़ी रह जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।